एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हुआलैंग नाम की कोई सिटी दिखाते हैं जहाँ पर कुछ लड़कों ने कोको की बहन सैनसन को पकड़ रखा था और सैनसन चिल्ला रही थी, मुझे मत छुओ, यहाँ से चले जाओ, मुझे जाने दो। और फिर सोचने लगती है, बीमिंगे ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। अब हमें दिखाती हैं कि वो लड़के चले जाते हैं और सैनसन किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है और सैनसन वहाँ से कूदना चाहती है और खुद से ही बोल रही है, कोको ये तुम्हारे लिए है, तुमने मुझे किस बेस पर चोट पहुँचाई और किस वजह से तुमने मुझे चोट पहुँचाने का सोचा। और फिर सैनसन सोचने लगती है, तुम खुद किसी भी फिल्म में हीरोइन बनने की कोशिश नहीं करती हो और ना ही तुमने मुझे बनने दिया। मैं हमेशा परेशान होकर ही जीती हूँ, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। तभी सैनसन को पीछे से कोई लड़की आवाज देती है और कहती है, अगर तुम मर गई तो तुम्हारा बदला कौन लेगा। सैनसन पीछे मुड़कर देखती है और उस लड़की से कहती है, तुम कौन हो। अब हमें एक कॉलेज वगैरह दिखाते हैं और फिर सैनसन का घर दिखाते हैं जहाँ पर उसके घर वाले सैनसन के एडमिशन की तैयारी कर रहे थे। फिर शेंगफू सैनसन से कहती है, तुम्हें पता है ना कॉलेज में जाने के बाद बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर सैनसन कहती है, हाँ मॉम, मुझे ये बात पता है, आप मुझे ये बात 100 बार बता चुकी हैं। अब हमें कोको दिखाते हैं जो कि उसी रूम में आ जाती है जहाँ पर सब लोग होते हैं और कोको सोच रही थी। फिर कोको सोचती है, अगर मेरी माँ होती तो मेरी माँ भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखती जैसे सैनसन का ख्याल उसकी माँ रखती है। तभी शेंगफू कोको से कहती है, कोको तुमने हमारे लिए काफी मेहनत की है। और फिर शेंगफू सैनसन से भी कहती है कि कोको को थैंक यू बोलो। तो कोको कहती है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर सैनसन वो बुक्स देखती है और कोको से थैंक यू कहती है। सैनसन के मुंह से थैंक यू सुनकर कोको सोचने लगती है, ट्रेनिंग के बाद मुझे लगा था कि ये मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रही, लेकिन शायद ये मेरी बातों को नोटिस कर रही है। मतलब सैनसन ट्रेनिंग से वापस आ चुकी थी, बीमिंगे ने उसे भी भेज दिया था। फिर कोको सबसे कहती है, ठीक है बाय, मुझे अभी क्लास में जाना है। फिर कोको अपने डैड से कहती है, डैड आजकल मुझे काफी पछतावा हो रहा है, आप दादी से कहना वो मुझसे नाराज ना हो, मैं उनसे जल्दी ही मिलने आऊंगी। तो कोको के डैड उससे कहते हैं, ठीक है अभी तुम काम पर जाओ, लेकिन अपनी हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना। फिर कोको अपने डैड से बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब हमें सैनसन दिखाते हैं जो कि उन पेपर्स को देखकर सोच रही थी, कुछ ही महीनों में कोको पहले से भी ज्यादा और खूबसूरत हो गई है। ये सब बीमिंगे के साथ रहने की वजह से हुआ है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इससे भी ज्यादा खूबसूरत बन सकती थी। अब हमें सिंग सिंग और कोको दिखाते हैं जहाँ पर सिंग सिंग हंसते हुए कोको से कह रही थी, कोको मैंने तुमसे बोला था ना आज स्कूल में कोई आया है, सभी लोग उसी को देखने गए थे। वो 3 साल पहले यहीं से ग्रेजुएट हुआ था, अब स्कूल की हेल्प करने आया है। वो काफी अच्छा और काफी ज्यादा हैंडसम है। स्टूडेंट्स उससे बात करना चाहती हैं और कहती हैं, अगर बात नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे। फिर कोको सिंग सिंग से कहती है, तुमने कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल दिया है। फिर सिंग सिंग कोको से कहती है, मैंने जो भी कहा है वो सब सच है। अब हमें दिखाते हैं कि काफी सारी लड़कियां कोको और सिंग सिंग की तरफ आ रही हैं। तो कोको उन्हें देखकर कहती है, इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, कुछ बात है क्या। उन लड़कियों के हाथों में रेड कलर था, वो कलर उन्होंने कोको के ऊपर डाल दिया और उससे कहा, तुम मर जाओ। फिर सैनसन उन लड़कियों से कहती है, तुम लोग क्या कर रही हो, मैं अभी सिक्योरिटी को कॉल करके बुलाती हूँ। फिर उन लड़कियों में से एक लड़की कोको की तरफ इशारा करके कहती है, ये लड़की एक डीमन है, ये यहाँ पर बस अपना एंटरटेनमेंट करने आई है, मिस्टर ली से दूर रहो। ये लड़की अपने आप को अभी भी एक कॉलेज स्टूडेंट समझती है, लड़कों को बहकाती है और अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये लड़की इतना तक नहीं जानती कि किस चीज की शर्म करनी चाहिए और किसकी नहीं। उसके बाद वो लड़की कुछ पेपर्स कोको के ऊपर फेंक देती है और कहती है, घटिया लड़की, देखो ये सब क्या है। वहाँ पर लोग खड़े थे, वो पेपर्स उठा लेते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। उनमें से एक लड़की उस पेपर को देखकर कहती है, ये तो न्यूज़पेपर है, देखा जाए तो ये लड़की काफी आदमियों को बहका रही है। ये ननगंगली है, इस आदमी के साथ इसने एक होटल रूम किराए पर लिया था। फिर एक लड़का कहता है, अरे नहीं नहीं, इस लड़की के साथ तो एक और आदमी भी है। फिर कोको उन सभी लोगों से कहती है, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। फिर वो लड़की कोको को धक्का देते हुए उससे कहती है, ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो, हमें बेवकूफ बना रही हो क्या, हमारे मिस्टर ली से दूर रहो, तुम यहाँ से बाहर चली जाओ और डोंगलिंग सिटी से दूर रहो। फिर सभी लड़कियाँ कहने लगती हैं, इसको मारो, इसको पीटो। फिर वो सभी लड़कियाँ कोको और सिंग सिंग को पीटने लगती हैं। फिर कोको सोचने लगती है, आखिरकार मैंने क्या किया है, ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर उन लड़कियों में से एक लड़की कोको को लात मारने वाली होती है कि तभी उसको कोई और धक्का दे देता है। फिर वो लड़की बोलती है, आखिर मुझे किसने धक्का मारा। और फिर उस लड़की को ही कुछ लोग पीटने लगते हैं। तो वो लड़की कहती है, मुझे मत मारो, मेरा इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। और उसके बाद वो सारी लड़कियां वहाँ से भाग जाती हैं। फिर कोको उस तरफ देखती है और सोचती है, क्या चल रहा है, यहाँ पर कोई आ रहा है क्या। अब हमें दिखाते हैं, वहाँ पर लियोन चैंग आया था अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। बॉडीगार्ड उन सभी लड़कियों से कह रहे थे, यहीं पर रुको, भागना मत। अब हमें कोको दिखाते हैं जिसको शायद चोट लग गई थी। तो सिंग सिंग उससे पूछ रही थी, क्या तुम्हें चोट लगी है। तो कोको कहती है, हाँ मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। तभी लियोन चैंग भी वहाँ पर आता है और कोको से कहता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। फिर कोको लियोन चैंग को वहाँ पर देखकर सोचती है, बेमिंग लियोन चैंग यहाँ पर क्या कर रहा है। अब हमें दिखाते हैं, कोको और सिंग सिंग रूम में आ चुके थे जहाँ पर सिंग सिंग कोको से पूछती है, कोको तुम और दी जुजोंग एक दूसरे को कैसे जानते हो, जो वो हम दोनों को घर पर छोड़ने आया। फिर कोको सिंग सिंग से पूछती है, कौन डी जुजोंग। फिर सिंग सिंग कोको को बताती है, जो इंसान हमें घर पर लेकर आया वो वही इंसान है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी, जो स्कूल की हेल्प करने आया था, जिसे स्कूल ने इनवाइट किया था, दी लियोंग चैंग। तुम भी अच्छा नाटक करती हो कोको, दो लोग एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो। फिर कोको सोचने लगती है, लेकिन ऐसा क्यों, दी लियोंग चैंग बीमिंग लियोंग चैंग
है, वो बीमिंगे का छोटा भाई है। और फिर कोको ये भी सोचने लगती है उन लड़कियों ने उसको बुली क्यों किया, आखिरकार वो कह क्या रही थी। फिर कोको सिंग सिंग से कहती है क्या तुमने उस कागज पर देखा जो उन लोगों ने मेरे ऊपर फेंके थे, उन पेपर्स में आखिरकार था क्या। फिर सिंग सिंग कोको से कहती है उस टाइम वो लोग मुझे दूर धक्का मार रहे थे ताकि मैं कुछ देख ना पाऊँ, तुम बस मुझे 1 मिनट दो, मैं ऑनलाइन सर्च करके देखती हूँ। फिर सिंग सिंग न्यूज़ देखकर शॉक्ड हो जाती है और कोको से कहती है हे भगवान कोको, तुम भी यहाँ आकर देखो एक बार। न्यूज़ में ज़ीक्योंग, ननगंगली और बीमिंगे के साथ कोको दिखाई गई है और उन तीनों को कोको का लवर बताया गया है और बताया गया है कोको सभी के साथ लव गेम खेल रही है। कोको वो न्यूज़ देखते ही कहती है लगता है कोई मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है। फिर कोको कहती है इन फोटोज में मैं ही हूँ, लेकिन मेरा उन दोनों के साथ कुछ भी नहीं चल रहा है। ये फोटोज किसी ऐसे इंसान ने ली है जो मेरा होने का दिखावा करता है लेकिन मेरा नहीं है। आखिरकार ये इतना मास्टरमाइंड है कौन। फिर सिंग सिंग कोको के पास आती है और उसे कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन हाँ ऐसा है तुम्हारे आसपास के ही किसी इंसान ने ऐसी फोटोज ली हैं, हर कोई तुम्हारी ऐसी फोटो नहीं ले सकता। तुम सोचो कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया होगा। फिर कोको कहती है कुछ लोगों को तो ये फोटो काफी पसंद आएगी, जो लोग मुझसे नफरत करते हैं और क्रू में मुझे नहीं देख सकते। और फिर कोको सोचने लगती है अगर सेंसेन को यहाँ पर नहीं छोड़ा होता तो मुझे सीधा उसी पर शक होता कि ये सब उसी ने किया है, लेकिन वो कल ही आइसलैंड छोड़कर यहाँ पर आई है तो ये सब उसने नहीं किया होगा। आखिरकार ये किया किसने। तभी सिंग सिंग कोको से कहती है कोको मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में मदद बीमिंगे से मांगनी चाहिए, उसे तुम्हारे घर की सारी जानकारी मिल गई होगी। और तभी हमें दिखाते हैं कि कोको के पास उसके डैड का कॉल आ जाता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।